ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अभी भी इजरायल और अमेरिका दोनों की निगाहें हैं और उस परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ दोनों ही देश कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार अमेरिकी दावों पर कैसे अमेरिका में ही सवाल खड़े होने लगे और इसको लेकर ईरान की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सारी खबरें आपको बताएंगे आज। सबसे पहले आज रणभूमि में 4 बड़ी खबरें। क्या है ये बड़ी खबरें? पहला, क्या ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम अभी भी जिंदा है? क्योंकि अमेरिका के एक टेलीविजन नेटवर्क ने बड़ा दावा किया है। ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है और जो सेंट्रीफ्यूज है ये अभी भी सुरक्षित है। और ट्रंप ने क्यों कहा कि दरअसल ये तो एक फेक न्यूज है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी खबर होगी रणभूमि में कि क्या ईरान ने एटमी ठिकानों को अब आईएए की निगरानी से दूर कर लिया है। ईरान की संसद में बकायदा एक प्रस्ताव को इसके लिए पारित किया गया। ईरान ने सहयोग को सस्पेंड कर दिया है पूरी तरीके से। अच्छा, हम आपको विस्तार से ये भी अभी पूरा बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह। जो तीसरी बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान का 60%, जी हां 60% तक संवर्धित यूरेनियम इस समय कहां गया है? इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, कहां है यह संवर्धित यूरेनियम? क्योंकि ईरान ने दावा यह किया है कि उसने अमेरिका के हमले से पहले ही उसे हटा लिया था। और चौथी बड़ी खबर होगी मोसाद का अब ईरान में इरादा क्या है, क्योंकि ईरान में मोसाद के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 को फांसी दी जा चुकी है। सवाल ये कि मोसाद ईरान में क्या पता लगाना चाहता है और ईरान आखिरकार इस बड़े ऑपरेशन से क्या करना चाहता है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से हर खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ईरान से बड़ी खबर एटमी प्रोग्राम को लेकर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल। और पेंटागन ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह बात की गई है कि सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स के दावों को खारिज भी कर दिया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से मिट गया है, यह कहा गया था, बस कुछ ही महीने पीछे गया है, यह सीएनएन की तरफ से कहा गया। और सच्चाई क्या है, ये सारी खबरें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला सिर्फ एक वजह से किया, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। आरोप यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से कुछ महीने या हफ्ते नहीं बल्कि कुछ ही दिन दूर है। और फिर फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी B-2 बम वर्षकों के हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है, लेकिन उनके ही नीचे काम करने वाले पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की लीक हुई रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। सीएनएन का दावा है कि उसने DIA के 7 अलग-अलग लोगों से बात की है और सब एक ही बात कह रहे हैं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, बस कुछ महीने पीछे चला गया है। अमेरिकी हमले के बाद नुकसान का आकलन करने वालों से जुड़े 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम का भंडार नष्ट नहीं हुआ है। एक सूत्र का दावा है कि सेंट्रीफ्यूज काफी हद तक सुरक्षित है। एक और सूत्र का कहना है कि खुफिया आकलन कहता है कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिकी हमले से पहले ही एटमी ठिकानों से हटा दिया गया था। सीएनएन की इस रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। ट्रंप से लेकर उनके रक्षा मंत्री के दावे को झूठा साबित कर दिया कि ईरान का एटमी कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है। जाहिर है इससे ट्रंप भड़क गए और सीएनएन समेत तमाम मीडिया नेटवर्क्स को फेक बता दिया। दूसरी तरफ ट्रंप की तरह ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सफाया कर देने का दावा नेतन्याहू ने भी किया, लेकिन उसके साथ ही यह भी कहा कि अगर ईरान ने फिर एटम बम बनाने की कोशिश की तो इजराइल उस पर हमलों के लिए तैयार है। तो क्या नेतन्याहू को भी कहीं न कहीं लगता है कि ईरान ने अपने एटम बम के कार्यक्रम को हमले से बचा लिया है?
इस बीच IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय एटमी ऊर्जा एजेंसी के डीजी राफेल ग्रोसी ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि ईरान का उच्च स्तर तक संवर्धित 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम कहां रखा है। ग्रोसी के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि अमेरिकी हमले से पहले उन्होंने उसे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया है। 22 जून को हुए हमले के बाद ईरान फिर से अपने परमाणु ठिकानों की मरम्मत में जुट गया है और ये बात सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो रही है। नतांज एटमी ठिकाने पर जहां अमेरिकी हमले से 2 बड़े गड्ढे बन गए थे, उनमें से एक को भरा जा चुका है। यानी जिस एटम बम के डर से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और 12 दिन तक भीषण जंग चली, वो वजह आज भी जिंदा है। आज तक ब्यूरो।